हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आरबीसी की क्लास 10th का अध्याय 5 पढ़ रहे थे, राजस्थान की चित्रकला और लोक कला के बारे में। इससे पहले हमने राजस्थान की चित्रकला में सामान्य परिचय और मेवाड़ की चित्रशैली को पढ़ा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम मारवाड़ चित्रशैली के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला जोधपुर शैली को ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त हम मारवाड़ शैली में जैसलमेर शैली, नागौर शैली और अजमेर शैली के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मारू देसानी मारवाड़ में चित्रकार सरंगधर का उल्लेख किया है। सरंगधर ने भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया है। इनके प्रारंभिक चित्रों के अवशेष में प्रतिहार कालीन और निरुक्तिवर्ती में मिलते हैं। किनके? सरंगधर के मिलते हैं। और इनका उल्लेख किसने किया है? तो लामा तारानाथ ने किया है। मारवाड़ चित्रशैली में प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है, ये आपको याद रखना है। जोधपुर शैली के बारे में बात करें, मारवाड़ की कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय राव मालदेव को जाता है। प्रमुख चित्र देखिए तो चोखेलाव महल चित्रित उत्तरायण सूत्र से प्राप्त होते हैं। प्रमुख चित्र सन 1610 ईस्वी में लिखित एवं चित्रित भागवत का चित्र, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ की विशेषता युक्त हैं, वो हमें मिला है जोधपुर शैली में। और 1623 ईस्वी में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली भी चित्रित की गई थी, ये आपको याद रखना है। यह चित्र छोटे आकार की एक हरी बसली पर निर्मित यह चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। कौन सी? ये रागमाला चित्रावली चित्र। अब हम बात करते हैं जोधपुर शैली में महाराजा जसवंत सिंह के काल के बारे में। तो इनके शासनकाल में श्री कृष्ण चरित्र और विविधता और मुगल शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोधपुर शैली में महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल के बारे में। तो मारवाड़ शैली की सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र अजीत सिंह के शासनकाल में बनाए गए थे, जिसमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण किया गया है। महाराजा अभय सिंह के शासनकाल को देखें तो यहाँ के चित्रकार थे इनके समय दालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। और चित्र है महाराजा अभय सिंह को नृत्य देखते हुए बनाया गया चित्र है दालचंद द्वारा 1725 ईस्वी में। और ये चित्र दोस्तों मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर में रखा गया है। और दूसरा चित्र बनाया गया था कुंवर संग्राम सिंह का चित्र, और ये जयपुर के संग्रहालय में रखा गया है। महाराजा मानसिंह के शासनकाल के बारे में बात करें, 1803 से लेकर 1843 ईस्वी में मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया था महाराजा मानसिंह ने। नाथ संप्रदाय के ये अनुयायी थे और नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनाए राजा मानसिंह ने। प्रमुख चित्रकार देखें इनके समय अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास, ये प्रमुख चित्रकार हुए इनके समय। दोस्तों, दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है, आपको याद रखना है। ये चित्रकार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें मारवाड़ एंड जोधपुर शैली में विषयों में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है। प्रमुख प्रेमाख्यान देखें तो ढोला मरवण, मूमल महेंद्र, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी प्रतिष्ठित रहे हैं। पुरुषों का चित्रांकन इसमें कैसे किया गया वो देखें तो पुरुषों को लंबे चौड़े गठीला बदन, गल मूछ, ऊंची पगड़ी और राजसी वैभव के वस्त्राभूषण में दर्शाया गया है। और स्त्रियों का चित्रांकन देखें तो इसमें ठेठ राजस्थानी लहंगा है, ओढ़नी है, लाल फुदमों का प्रयोग किया गया है और बादाम सी आंखों को दर्शाया गया है स्त्रियों के चित्रांकन में। ऊंची पाक जोधपुर शैली की अपनी एक निजी देन है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर जोधपुर शैली में लाल और पीले रंग की प्रधानता रही है। चित्रों में खजान पक्षी का बखूबी दर्शाया गया। कौन सा पक्षी? खजान पक्षी है, आपको याद रखना है, यो बखूबी दर्शाया गया है जोधपुरानी मारवाड़ शैली में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों बीकानेर शैली। बीकानेर शैली मारवाड़ की एक शैली के अंतर्गत आती है। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। प्रारंभिक चित्र बीकानेर शैली के भागवत पुराण में हमें देखने को मिलते हैं। और ये भागवत पुराण के चित्र हमें बीकानेर नरेश रायसिंह के समय को देखने को मिलते हैं। रायसिंह के बारे में बात करें तो मुगल कलाकारों में से कुछ कलाकार ये बीकानेर लेके आए थे। उसमें उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ था।
कौन से थे? उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन। और बीकानेर शैली में दो परिवारों की चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा था। एक थे दोस्तों मथेरण परिवार, यहाँ पर मथेरण परिवार है, दूसरा है उस्ता परिवार। मथेरण परिवार के बारे में बात करें तो ये परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली पर आधारित थे। ये चित्र बनाने में सिद्धस्त थे, राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धस्त थे और जैन समुदाय से ये आते थे मथेरण परिवार। उस्ता परिवार के बारे में बात करें तो इनका संबंध मुगल दरबार से था और इनके चित्र भी मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता था इनके चित्रों में। और इस परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण किया था, इन कारण वो कला उस्ता कला कहलाई थी और ये उस्ता परिवार कहलाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर शैली में। तो बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप दिखाई देता है महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में। प्रमुख इनके समय कलाकार देखें तो रामलाल हैं और अली रजा हैं और हसन हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, रामलाल, अली रजा और हसन। बीकानेर शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी महाराजा अनूप सिंह के समय। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप एक हरी तमोंगी कोमल ललनाओं का अंकन नीले, हरे, लाल, बैंगनी और जामुनी रंगों का प्रयोग किया गया है। शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची भंवराड़ी पगड़ियां ऊंट, हरिण, बीकानेरी रहन सहन और राजपूती संस्कृति की विशिष्टता में देखने को मिलती हैं बीकानेर शैली में। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों यहाँ पर बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियाँ भी इस शैली की विशेषता रही। ये दोस्तों प्रमुख विशेषता है बीकानेर शैली की। और यहाँ पर हमें फव्वारों, दरबारों के दृश्य आदि दक्षिण शैली के प्रभाव दिखाई देते हैं, दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों किशनगढ़ शैली के बारे में। किशनगढ़ शैली के बारे में बात करें तो किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली थी। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण किशनगढ़ शैली में तो यहाँ पर राधा कृष्ण की लीला का चित्रण सर्वाधिक किया गया है। और किशनगढ़ शैली में राजा सावंत सिंह के शासनकाल को देखें जो 1748 से लेकर 1764 के मध्य रहा है। तो ये किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है राजा सावंत सिंह का समय। उपनाम देखें तो नागरीदास कहते हैं राजा सावंत सिंह को। और किशनगढ़ शैली में काव्य देखें तो यहाँ पर प्रेम, गायन, बणी ठणी के संगीत, प्रेम और कलाकार मोर ध्वज निहाल चंद्र के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया था। तो यहाँ पर प्रमुख कलाकार कौन है? मोर ध्वज निहाल चंद्र है। और किशनगढ़ शैली में बणी ठणी की बात करें तो दोस्तों एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है और भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में इस पर डाक टिकट भी जारी किया है। दोस्तों दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है और भारत सरकार ने 1973 पर इस पर डाक टिकट जारी किया है, जैसा कि आप इमेज पे देख पा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों पुरुषाकृति की। किशनगढ़ शैली के पुरुषों की आकृति कैसी उकेरी गई है? तो लंबा, एकहरा, नील छवि युक्त शरीर बताया गया है, मोती जड़ित श्वेत या मूंगिया पगड़ी है, उन्नत ललाट है, खजनाकृत कर्णात तक खींचे विशाल अरुणाभय नयन, आपको याद रखना है। नारी आकृति के बारे में बात करें तो तनवंगी, लंबी, गौरव निकुली चुंबक है, सुराहीदार गर्दन है, पतली कमर है, लंबी कमल पखुड़ी सी इनकी आंखें बताई गई है नारी आकृति में। और यहाँ पर प्राकृतिक चित्रण भी किया गया है, दूर दूर तक फैली झीलें हैं, उनमें केली करते हंस हैं, बत्तख हैं, सारस हैं, तैरती नौकाएं, केले के गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली किरणाएं हैं, रातकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण भी किया गया है। ये किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता रही है, प्राकृतिक विशेषता। दोस्तों बणी ठणी अर्थात राधा के रूप में सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण रहा है। ये बणी ठणी का मतलब होता है कि राधा के रूप में सौंदर्य का चित्रांकन करना ही बणी ठणी है। प्रमुख रंग देखें किशनगढ़ शैली में तो सफ़ेद, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी रंग का प्रयोग किया गया है। चित्रकार देखें तो नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, निहाल चंद, पदन सिंह, रामनाथ, स्वाईराम, लाडली दास है। तो यहाँ पर निहाल चंद इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो दोस्तों अजमेर शैली के बारे में। अजमेर शैली के बारे में बात करें तो दोस्तों राजनीतिक उथल पुथल तथा धार्मिक प्रभाव के कारण अजमेर शहर में दरबारी व सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा था।
अजमेर शहर में दरबारी और सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा था। वहीं गांवों में लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना हुआ था। गांव में लोक संस्कृति और ठिकानों में राजपूती संस्कृति का वर्चस्व बना रहा था। भिड़ाएं, सावर, मसूंदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया है। प्रमुख चित्रकार देखिए तो दोस्तों जूनिया के चांद थे, सावर के तैयब थे, नांद के राम सिंह भाटी, खरवा के चालजी और नारायण जी भाटी थे, मसूदा के माधव जी और राम थे और अजमेर के अल्लाह बख्श और उसना और साहिबा ये महिला चित्रकार थी। ये दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। उसना और साहिबा ये महिला चित्रकार हैं। अजमेर शैली से इनका संबंध आता है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों जूनिया के चांद द्वारा राजा बाबूजी का चित्र बनाया गया था 1698 ईस्वी में और ये व्यक्ति चित्र था जो इम्पोर्टेंट था। दोस्तों यही क्वेश्चन अभी 3rd ग्रेड एग्जाम में आया था, आपको पता हो तो। कालक्रम पूछा था राजा बाबूजी का चित्र कब बनाया गया था, तो 1698 ईस्वी में बनाया गया था और यही चित्र इस शैली का सबसे सुंदर उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों नागौर उपशैली के बारे में। दोस्तों लकड़ी के कवड़ों पर किले के भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव रहा है। वृद्धावस्था के चित्र नागौर के चित्रकारों के कुशलतापूर्वक चित्रण के द्वारा हमें समझाया गया है और प्रदर्शित भी किया गया है। और नागौर उपशैली पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी विशेषता रही है। जैसलमेर शैली का विकास महारावल, हर्राज, अखेर सिंह और मूलराज के संरक्षण में हुआ है और प्रमुख चित्र है मूलराज। और प्रमुख विशेषता है कि मुगल व राजपूत शैली का प्रभाव नहीं है, एकदम स्थानीय शैली के रूप में विकसित हुई है जैसलमेर शैली। गाणेराव ठिकाना जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूर क्षेत्र में गाणेराव एक प्रमुख ठिकाना है। यहाँ के चित्रकार देखें तो नारायण, छज्जू, कृपाराम नवीन चित्र शैली का इन्होंने निर्माण किया है, जिसे घाणेराव की मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी राजस्थान की चित्रकला में मारवाड़ शैली के बारे में। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कोटा बूंदी की शैली के बारे में और ढूंढराट शैली के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।